हाल ही में चुनाव के नतीजे आए हैं। गुजरात चुनाव की बात हो जाए, मैनपुरी चुनाव की बात हो जाए, एमसीडी इलेक्शन की बात हो या हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात हो, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सारे नतीजों का कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ महेश शर्मा जी। आपको बता दें कि महेश शर्मा जी 35 साल तक विदेश मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं और अभी ये राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे हैं। वेलकम है सर आपका, सबसे पहले तो स्वागत। देखिए, हाँ, पहला सवाल महेश जी आपसे यही है कि अगर हम बीजेपी से बात करते हैं, शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं जो देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है। अब बात करें तो बीजेपी ने राजधानी की बात करें तो राजधानी में अब बीजेपी कहीं भी नहीं है। एमसीडी पर 15 साल काबिज थी, लेकिन वो भी उनके हाथ से निकल गया है। केंद्र दिल्ली की सत्ता पर तो बीजेपी पिछले 23 साल से गायब है। मैनपुरी में कमल नहीं खिल पाया है। हिमाचल प्रदेश भी उनके हाथ से निकल गया है। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर कितना असर डालेगा ये सब नतीजे? देखिए, ये जितने भी चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, मैनपुरी का उपचुनाव ही था। इधर आपके दिल्ली वाला तो एमसीडी का ही चुनाव था, किसी ऐसा कोई पॉलिटिकल वो ज़्यादा अपहीवल नहीं था, बहुत कुछ ऊंच नीच होती उससे। और हिमाचल का अवश्य हुआ जो कि विधानसभा का हुआ है। बीजेपी की एक खासियत है, एक विशेषता है कि मान लीजिए अगर वो एक कदम पीछे हट जाती है तो 4 कदम आगे भी बढ़ जाती है। और इसकी जो लीडरशिप है, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, ये क्या है कि उतने ही अधिक जोश से वो भर जाते हैं कि हम एक कदम पीछे हटे हैं तो अब 4 कदम आगे कैसे बढ़ें। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बदले हुए रूप में। ये इसके लिए एक आशीर्वाद ही है, क्योंकि अभी से ये कमर कस करके तैयार हो जाएंगे। तो एमसीडी वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं होता। मैनपुरी की रही बात, मैनपुरी जी के लिए वो जो है बीजेपी अधिक सक्रिय नहीं हुई होगी, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं कि चलिए छोड़िए साहब, इनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ? और जितना भी अब आज कुछ हुआ या बीच में भी अगर चुनाव कुछ कहीं होते हैं तो उसमें भी बीजेपी उतने ही ये बाउंस बैक ज़्यादा करती है। बीप और बाउंस बैक है ये क्या। हाँ जी, आपने कहा कि जैसे एमसीडी चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बहुत उसे सक्रिय रूप से नहीं लिया होगा, बहुत मायने नहीं रखता है। ये बात सही है, वो दिल्ली के अंदर ही मायने रखता है एमसीडी। लेकिन जिस तरह से एक चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी थी, मुख्यमंत्री आ रहे थे, केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो मायने रख रही थी। अगर हम कैंपेन की बात करें, रोड शो की बात करें, लेकिन वो भी कमी रह गई। इसमें ये होता है कि ये तो एक कैंपेन की स्टाइल होती है। हाँ। जब बीजेपी के पास हैं तो वो आएंगे, और जिसके पास नहीं हैं वो कहाँ से लाएंगे। भाई सिंगल मैन है पार्टी एक जो दूसरी है झाड़ू वाली, तो उसमें क्या है, वो तो एक ही तो आएगा। और दूसरे जो है उनके ऊपर केस चल रहे हैं तो वो किसको क्या जेल में से तिहाड़ से निकाल के लाते क्या? वो तो नहीं होता। नहीं, तो सवाल ये जब इनके पास है तो दिखा रहे हैं। अब आपके पास गहने होंगे तभी तो आप दिखाओगे, नहीं है तो नहीं दिखाओगे। तो अगर चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उन्होंने दिया है भाषण, लेकिन वो एक जगह 2 जगह कहीं दिया है तो दिया है, तो इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट इलेक्शन। अगर 2024 के लिहाज से बात करें तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, 24 की जहाँ तक बात है, नहीं 24 में वो ही आएगा जो 24 घंटे काम कर रहा है। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं तो भारत का एक नागरिक ही हूँ, कि वो प्रधानमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहा है वो 24 में तो अवश्य आएगा। 24 घंटे काम करने वाला है। जनता समझ चुकी है देश की कि जो 24 घंटे काम करेगा हम उसे ही लाएंगे, बीट एनीवन। दैट्स राइट, बिल्कुल एकदम सही है। ये जो टीम है नहीं, ये वर्क टीम इतनी अच्छी है, लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं और देश प्रेम के साथ लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है नहीं साहब कि चलो सो जाओ अब, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बीजेपी की तो खैर सर बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें अब कांग्रेस की, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस बार सत्ता पे आ गई है, लेकिन वहाँ पे भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के प्रतिभा सिंह की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे, तो वही सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे। हालांकि अब सुक्खू जी को तो सीएम बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इसकी भी है कि वो अपने सारे विधायकों को एकजुट रखे, क्योंकि इसके पहले अगर हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट की 2 गुट है,
छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके बीच में भी हमेशा कहासुनी देखी जाती है। ऐसे में अब सुक्खू जी को बना दिया गया हिमाचल में सीएम। प्रतिभा सिंह भी दावे कर रही थी, तो ये कितना आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में मायने रखेगा? ये मतलब जो लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, जनता पर कितना असर पड़ेगा? जनता पर इसका जो है असर बुरा ही पड़ता है। आपस में अगर लड़ेंगे तो जनता भी देखेगी, जब ये आपस में ही लड़ें तो आगे की विकास की बात क्या चलेगी। इनका जो बीजेपी का उद्देश्य है विकास, और इनका अंतर्कल है जो दूसरी पार्टीज़ हैं, इनका इसी तरह से रहता है। उधर जो है पायलट जी गुस्सा हो जाते हैं, वो आपके जो है गहलोत साहब कहते हैं कि ये तो गद्दार है, ये है, वो है। तो ये सभी संदेश जो है गलत जाते हैं जब पब्लिक के अंदर। दूसरा क्या है कि इसके एकदम अपोजिट बीजेपी है, तो बीजेपी में इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ पूर्ण जो अनुशासन है, जो कह दिया कर दिया हो गया। तो यहाँ जो है संदेश जो 24 में भी जाएगा नहीं। एक बात और अच्छी है कि मोदी जी की जो छवि है मोदी जी की, वो देश में और विदेश में अच्छी। तो मोदी जी के नाम पर जो 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, ये पूर्ण बहुमत के साथ ही जो है जो वर्तमान पार्टी है, इसकी पूरी की पूरी आशा बन जाती है, पूरी की पूरी। और दूसरी हैं लड़ने वाले, और 3 स्टेट्स में तो वैसे ही बच्चे हैं, और फिर उस लेवल पर नेशनल लेवल पर न तो इनके पास कोई लीडर बचा तो कांग्रेस के पास, और रीजनल पार्टीज हैं उनमें भी बस ऐसे ही है। तो कह रहे हैं कि चेहरा अभी किसी पार्टी के पास नहीं है, चाहे वो नेशनल कांग्रेस की बात हम कर ले या रीजनल पार्टी की बात कर ले। जी 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 जी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। और दूसरा क्या है, इनके पास कोई विजन भी नहीं है। चेहरे के साथ साथ अगर एक दृष्टि होती है कि साहब हमें आगे चल कर के ये करना है, वो भी, उसकी भी कमी है। जबकि इनके पास, बीजेपी के पास एक दृष्टि है, दूरदृष्टि है। तो उस चीज़ को भी भारत का जो जागरूक मतदाता है वो ध्यान में रखता है। आज जो जहाँ जहाँ जो वोट दे दिए नहीं, वो ये सब शिफ्ट होकर के फिर बीजेपी में आ जाएंगे। इनको पता है कि मोदी इज़ नंबर 1। तो इसीलिए ये सब बातें भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत हैं। देखा जाए तो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो वहाँ पे मोदी लहर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर बात आ जाती है आपके विधानसभा चुनाव की, तो वो मोदी लहर थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं लोकसभा में, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा काम करती हुई शायद नहीं नज़र आती। कहीं ना कहीं उनकी वो कमज़ोरी नज़र आ जाती है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ महेश शर्मा जी थे, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है और विदेश मंत्रालय में भी ये करीब 35 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार कोमल जी।